हाय, भारतीय अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है समानता। समानता के ऊपर हम कई बार सोचते हैं कि कैसी समानता, समानता क्या है। तो हम देखते हैं कि हर दृष्टिकोण से व्यक्ति समान होना चाहिए, सामाजिक हो, आर्थिक हो अथवा राजनैतिक हो। आपने शुरू से देखा होगा कि समानता से कई शब्द उभर कर आते हैं, जैसे समाजवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, और हर जगह समानता की बातें होती है। समानता के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर हुआ था 1958 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान के ऊपर कि आज से हमारे देश में दो जीवन जिए जाएंगे। राजनीतिक जीवन में सभी लोग समान होंगे और सामाजिक जीवन में भेदभाव होगा। तो आखिर यह भेदभाव क्या है? कई बार आप जब अपने क्लास में पढ़ेंगे, अपने चैप्टर में देखेंगे, कई कार्टून बने हुए हैं कि जंगल में हाथी भी है, शेर भी है, चूहे भी हैं। अगर उन सबसे कहा जाए कि आप लोगों को सामूहिक एक कंपटीशन लेता हूं और उसमें पेड़ उखाड़ने की कंपटीशन हो जाए, तो शायद चूहे पेड़ नहीं उखाड़ पाएंगे, हाथी उखाड़ लेगा क्योंकि उसमें ताकत है। तो कुछ प्राकृतिक असमानताएं होती है और कुछ हमारी सामाजिक असमानताएं होती है। सामाजिक समानता लाने के लिए समाज में हर वर्ग को समान व्यवहार करना होगा। गवर्नमेंट ने क्या किया कि शोषित, पीड़ित एवं दलित समाज के लिए आरक्षण लेके आई ताकि ये समाज की मुख्य धारा में आएंगे। आरक्षण लाने का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक न्याय करते करते वो सामाजिक समानुपातिक न्याय करने लग गए, और समानुपातिक न्याय एक अन्याय के बराबर होता है। चलिए मैं इसके ऊपर आपको सामाजिक न्याय के चैप्टर में पूरा डिटेल से बताऊंगा। आइए हम समानता के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अफ्रीका के अंदर श्वेत और अश्वेत यानी गोरे और काले में भेदभाव होता था। अभी भी आप जाएंगे गांव समाज में, कई बार दलित वर्ग, शोषित वर्ग, इन सब से भेदभाव की जाती है। कई बार तो आर्थिक आधार पे सवर्ण समाज जो है सवर्णों से ही भेदभाव करते हैं। उसे कहते हैं तू छोटा है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से छोटे होते हैं। लड़का लड़की में भेदभाव होता है। जैसे कि महिलाओं के लिए 6 महीने की छुट्टी है प्रेगनेंसी पीरियड में। अगर कोई जेंट्स ये कहे कि मुझे भी 6 महीने की छुट्टी दी जाए, क्योंकि पुरुष और नारी एक समान की आप बात करते हैं, कहते हैं महिला पुरुष एक समान होना चाहिए, तो मुझे क्यों नहीं? तो ये प्राकृतिक असमानताएं हैं। कई बार जरूरतों के हिसाब से हम जो है कोई भी चीज किसी को देते हैं। जैसे कि आपके सामने लड़का और लड़की है, बेटा बेटी है, अब बेटे को कुछ ज्यादा जरूरतें हैं, बेटी को कम जरूरतें हैं, आप जरूरत के हिसाब से देंगे। जैसे कि लड़की का आप 5000 के कपड़े देते हैं, हो सकता है कि लड़के की जरूरतें 2000 में ही पूरी हो जाए, तो वहां आप समानता की बातें नहीं करेंगे। हम समानता का कहने का अर्थ यह है कि समान व्यवहार, समान जो है सम्मान, आप सामाजिक सम्मान बराबर दें। कई जगह है समानता के ऊपर बहुत बड़े डिस्कस होते रहे हैं कि सारे के सारे एक समान क्यों नहीं। जैसे कि एक फैक्ट्री है, वहां पे लड़के से कह दिया जाता है कि रात में 12 बजे तक ड्यूटी करोगे और आपको ओवर टाइम में कुछ पैसे मिलेंगे, जैसे कि 500-700 रुपये डेली के। अब लड़कियां ये कह दे कि मैं भी काम करूंगी क्योंकि हम भी एक समान हैं, तो लड़कियों के लिए फैक्ट्री ओनर को अलग से गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वह उसके लिए एक समस्या बन जाएगी। वो लड़कियों को मना कर सकता है और लड़कों को अलाउ कर सकता है। इस तरह से हम समानता की बातें करते हैं। समानता में हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 14 में कहा गया इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी इन द आई ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल। और इस तरह से हम समानता को लेकर चलते हैं। जैसे समान न्याय, आप न्यायालय में सबको एक समान नजरों से देखा जाएगा, कानूनी सहायता सबको एक समान मिलेगा। परंतु कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है हमारे संविधान में, जैसे आरक्षण। हाँ, एक बात और है कि आपने गवर्नमेंट के कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे नहीं देखे होंगे कि केवल दलित समाज का ही कंपटीशन ले ले और उनमें उनको आरक्षण दे दे, फिर देखते हैं समानता आती है कि नहीं। सवर्णों का अलग से एग्जाम हो जाए और उनका उसमें कुछ रिजर्वेशन दिया जाए, इस तरह से अलग अलग किया जाता
है। और कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास बहुत कुछ अभी और विकास करने के लिए है, कई स्तर पे समानताएं नहीं होती है। हम अगला वीडियो लेकर आएंगे सामाजिक न्याय के ऊपर, और हम उसमें बताएंगे कि सामाजिक न्याय में समानता क्या क्या महत्व रखती है। तो आप इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का।